इमेजिन करो 1970 है। दो यंग वुमन जो लाइफ से भरी हुई थीं, ऐसे जर्नी पर निकली जो रूटीन होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी स्टोरीज ट्रेजेडी में एंड हो गईं, जो डर, मिस्ट्री और ऐसे किलर से हमेशा के लिए जुड़ गईं जिसे आज तक पकड़ा नहीं गया। मैं जैकलिन एंसेल लैम्ब और बारबरा मेयो के चिलिंग केसेस की बात कर रहा हूं। ऐसे केसेस जिन्होंने यूके को हिला दिया और 50 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद भी अनसॉल्वड हैं। जैकलिन या जाक्सी सिर्फ 18 साल की थी, एक सेक्रेटरी जो कुछ टाइम पहले ही मैनचेस्टर शिफ्ट हुई थी। 8 मार्च को उसने लंदन से नॉर्थ की तरफ हिचहाइक किया। लास्ट टाइम उसे एक ट्रक स्टॉप पर एक वेल ड्रेस्ड आदमी के साथ देखा गया था। शायद वह व्हाइट जैगवार चला रहा था। 6 दिन बाद उसकी बॉडी एक वुडेड एरिया में मोटरवे के पास मिली। उसे रेप किया गया था, इलेक्ट्रिकल फ्लेक्स से गला घोंटा गया था और ठंड में छोड़ दिया गया था। यहाँ एक स्ट्रेंज डिटेल है, उसकी बॉडी पर कारपेट फाइबर्स मिले थे, कार से नहीं बल्कि कारपेट के एक रोल से। पुलिस ने सोचना शुरू किया, क्या कारपेट बिजनेस में कोई इन्वॉल्व था? क्या यह एक कोइंसिडेंस था कि उसी वीकेंड लंदन में एक बहुत बड़ी कारपेट एग्जीबिशन हो रही थी? 7 महीने आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1970, बारबरा मेयो, एक 24 साल की टीचर, M1 पर नॉर्थ यॉर्कशायर तक हिचहाइक कर रही थी। उसकी बॉडी एक मोटरवे के पास मिली, ठीक चाची की तरह। उसे भी रेप किया गया था, पीटा गया था और फ्लेक्स से गला घोंटा गया था। फिर से वही ब्रूटल पैटर्न। दोनों मर्डर्स ने मैसिव इन्वेस्टिगेशंस को ट्रिगर किया। हजारों से पूछताछ की गई। ब्रिटेन ने अब तक की सबसे बड़ी मैनहंट देखी, लेकिन किलर एक कदम आगे रहा। सालों से पुलिस और आर्म चेयर डिटेक्टिव्स ने कुख्यात सीरियल किलर्स पीटर सटक्लिफ, यॉर्कशायर रिपर और पीटर टोबिन पर इल्जाम लगाया है, लेकिन मॉडर्न डीएनए एविडेंस ने दोनों को क्लियर कर दिया। तो वह स्मार्टली ड्रेस्ड आदमी कौन था जिसे उस रात जैक्सी के साथ देखा गया था? क्या उसने बारबरा के साथ फिर से हमला किया? कोई नहीं जानता। उस सस्पेक्ट की आइडेंटिकेट इमेज से कुछ पता नहीं चला। दशकों बाद केसेस अभी भी ओपन है। पुलिस को उम्मीद है कि नई फोरेंसिक टेक फाइनली चुप्पी तोड़ेगी। मेरे लिए ये स्टोरी सिर्फ हॉरर की वजह से नहीं, बल्कि उन फैमिलीज की वजह से भी परेशान करती हैं जिनके पास सिर्फ सवाल है। ये केसेस सिर्फ पुरानी हेडलाइंस से बढ़कर है। ये एक रिमाइंडर है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। शायद आपकी हेल्प से कोई बाहर ऐसा हो जिसके पास अभी भी कोई क्लू हो। शायद किसी दिन सच्चाई सामने आएगी। क्यूरियस रहे, सेफ रहे और सवाल पूछना कभी बंद न करें।